एवरीवन, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाली, उसके लिए हम जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे। आप फुल वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, भारत की जब हमारा सीमा देखिएगा दोस्तों, तो ऊपरी जो होती है, ऊपरी में लद्दाख का जो क्षेत्र होता है, ये लद्दाख का क्षेत्र, यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जब पूछ दिया गया है, तो इसलिए इसमें से चुनना है कि कौन नहीं है। तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, ये सभी है। 3 राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। जैसे आप पश्चिम बंगाल के जब देखिएगा, तो पश्चिम बंगाल जब आपका ये होता है दोस्तों, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। जब अरुणाचल प्रदेश में आइएगा दोस्तों, तो नेपाल, भूटान और चीन। और जब सिक्किम के पास आइएगा दोस्तों, ये हो जाता है नेपाल, चीन है, चीन का सीमा है, ठीक है। और उसके लद्दाख जब आइएगा दोस्तों, तो यह चीन, आपका चीन है, ठीक है। पीओके वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान। समझ में आ गया, यानी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। अगला एक, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो देखिए, यह कोयला के लिए है। यह जितने भी है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ धारवाड़ क्रम के चट्टाने, विंध्य क्रम के चट्टाने, गोंडवाना। तब कोयला जब भी पूछे दोस्तों, तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयला होती है, ठीक है। और धारवाड़ है दोस्तों, जहाँ से धन मिलती है, ध से धारवाड़, ध से धन, जिसमें सोना चांदी जो मुख्यतः कर्नाटक के क्षेत्र में है, उसमें धन मिलती है। और विंध्य मतलब विंध्य नहीं, हम लोग नहीं कहते विंध्याचल पहाड़ी, तो जहाँ से हम लोगों का घर सामग्री के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा संगमरमर है, ठीक है। संगमरमर जो होती है, यह क्वार्जाइट है, ये सभी हमारा विंध्य क्रम के चट्टान में होती है। और टर्शियरी जो दोस्तों सबसे पुराना होता है, जिसमें पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। तो टर्शियरी जिसमें हम लोग पेट्रोलियम होती है, धारवाड़ से धन, और गोंडवाना में कोयला होती है, ठीक। अगला है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी की जो अंदर ही जाने मतलब पहाड़ से निकलती है, और राजस्थान में अंदर से ही करते हुए जाके कच्छ की रण में विलीन हो जाती है, ठीक है। यानी इसको आदमी देख नहीं पाता, अंदर ही जाके विलीन हो जाती है, ठीक। तो इसमें होती है लूनी नदी दोस्तों, याद रखिएगा कि यह राजस्थान के अरावली का ही एक सीरीज है, अरावली में ही, जिसका हम लोग नाम पहाड़ी कहते हैं। मतलब अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली जानते होंगे कि आपका यह मुख्यतः राजस्थान में है, थोड़ी सी गुजरात में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, अरावली पर्वत फैली हुई है, ठीक है। तो उसी में एक छोटी सी पर्वत है, जहाँ से 320 किलोमीटर लगभग इसका जल प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए और नोट करिएगा, ठीक है। ऐसे ही फुल डिस्कशन होता है। जम्मू कश्मीर स्थित प्रमुख दरे का सही कालक्रम उत्तर से दक्षिण, यानी जब आप भारत के मैप ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, तो उत्तर से दक्षिण, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आना है। तो हमने एक ट्रिक आपको भी पढ़ाया होगा, जो पीर का बाबू, ये सभी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जो से जो जिला, पीर से पीर पंजर, का से काराकोरम, और बाबू से बनिहाल और बुर्जिल, ठीक है। बा से होता है दोस्तों बनिहाल, अबू से बुर्जिल। तो यहाँ हमारा है ऊपर से नीचे। तो सबसे ऊपर दोस्तों हमारा है, याद रखिएगा, बुर्जिल दारा, ठीक है। बुर्जिल जो कि चला जाता है जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान। उसके बाद दोस्तों पीर पंजाल दारा, ठीक है। उसके बाद जो जिला दारा, बनिहाल दरे में ही आप पढ़िएगा जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये बनिहाल, बुर्जिल दोस्तों चल जाता है पीओके के क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान के क्षेत्र की तरफ। अब बनिहाल जो कि मुख्यतः भारत में स्थित है, ठीक है, जहाँ पे जवाहर सुरंग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में पुडुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? तो देखिए, पुडुचेरी का मुख्यतः 4 जिला है। 4 जिले, एक यमन है, पुडुचेरी है, कराईकल माही है। लेकिन पुडुचेरी का जो 4 जिले हैं, जिसमें से 3 जिला अन्य राज्यों से होकर अन्य राज्यों में स्थित है। जैसे कि आप ऐसे निचला क्षेत्र होता है, हमेशा बोलते हैं कि पुडुचेरी दोस्तों यहाँ पे है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो देखिए, तमिलनाडु 5 अक्षर से नाम है, तो उसी में कराईकल जो है इसका जिला, जो कि तमिलनाडु के पास है। माहे दोस्तों छोटा नाम है, और यमन दोस्तों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, यानी माहे से हमारा बड़ा नाम से 4 अक्षर से कराईकल। माहे दोस्तों हमारा केरल है, इसके आंसर डी होगा। लेकिन यमन याद रख लीजिएगा, यमन है आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु
नाडु में और माहे दोस्तों केरल में। निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जनसंख्या का हमेशा क्वेश्चन आता है और यह हर एग्जाम के लिए नेसेसरी, आप पढ़ लीजिएगा। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि है दोस्तों नागालैंड में, जो कि आज भी यह सबसे था -0.61% था। अब वही सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछे तो वो हमारा मेघालय में था 27.6%, और हमारा बिहार जो था दोस्तों वो तीसरे नंबर पर था, लगभग 25% के लगभग में था। थार्नमेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु में? देखिए 3 व्यक्ति का नाम मुख्यतः पढ़िएगा, एक कोपेनहेगन पढ़िएगा, एक थार्नमेट पढ़िएगा, एक दिवहट्टा पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए थार्नमेट के अनुसार पूछता है, कोपेनहेगन जो कि आप मुख्यतः पढ़े होंगे, तो बिहार का जब आप मुख्यतः जलवायु पढ़िएगा ना, तो ऐसे जो हमारा बिहार का क्षेत्र है दोस्तों, तो यहाँ से जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो ऊपर वाले क्षेत्र को CAW में, मतलब बड़ा क्षेत्र है तो बड़ा नाम, और नीचे छोटा क्षेत्र है तो CW कोपेनहेगन। लेकिन ये थार्नमेट है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, CAW उसी के अनुसार है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? लिंगानुपात का मतलब होता है प्रत्येक पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, यानी लगभग 1000 पुरुष में हमारे महिलाएं कितनी है? तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात मेरे प्यारे दोस्त मुंगेर में है, और वहीं सबसे ज़्यादा पूछे बिहार में तो गोपालगंज में 1021, ठीक है, यानी मुंगेर में 800 दोस्तों हमारा 76 है, और गोपालगंज में 1021। वहीं भारत पर स्तर पर पूछे यानी इंडिया लेवल पर, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सब लोग जानता है केरल में 1084, और सबसे कम दोस्तों पूछता है तो हरियाणा में 874, 76 मुंगेर में और 74 हरियाणा में, ठीक है। आगे अब बढ़ेगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए। स्थल भागों में ऊंचाई या महासागर सतह की गहराई समुद्र तल से मापी जाती है, यह बिल्कुल सही है। स्थल भागों में समुद्र तल की गहराई यहीं से मापी जाती है, जैसे कि हम लोगों का नागपुर से मापा जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र के। यूरोप एवं एशिया भूभाग यूराल पर्वत एवं यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। जब आप मैप देखिएगा ना, तो ये हमारा मान लीजिए कि यूरोप है, ये हमारा दोस्तों एशिया है, तो यही यूराल पर्वत दोनों को 2 भागों में बांट देती है, एशिया इधर हो जाती है और यूरोप इधर हो जाती है, ठीक है। अगला है कि अफ्रीका का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में और आधा दक्षिणी गोलार्ध में, बिल्कुल सही है। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, यह गलत है दोस्तों। सबसे ज़्यादा आपको अगर पढ़ना पड़ेगा देशों की संख्या, तो अफ्रीका में 2 की 54 गो है, और वही एशिया में दोस्तों 48 गो है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थल रुद्ध है? अस्थल रुद्ध का मतलब कि इसके चारों तरफ से सिर्फ मिट्टी वाला देश ही जुड़ा हो, यानी चारों तरफ से सिर्फ हमारा देश ही हो, ना पानी किधर से भी नहीं हो, ठीक है। तो इसमें दक्षिण अमेरिका का ही ये तीनों देश दिया है। अब दक्षिण अमेरिका में दोस्तों मात्र 12 ही देश है, जिसमें से 10 देश जो है दोस्तों पानी से लगा है, और 2 देश पराग्वे और बोलीविया अस्थल रुद्ध है, यानी यह इसके साथ पानी जुड़ा नहीं है। तो याद रखिएगा पराग्वे और बोलीविया, इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल, सबको पता है, साल्टो एंजिल जलप्रपात, ठीक है, और यह कैरो नदी पर स्थित है, जो कि वेनेजुएला में है। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण है? वनावरण, देखिए वनावरण का 3 कैटेगरी हमने बताया था। वनावरण टोटल वन में जोड़ दिया जाता है, छोटे वन को भी, और एक टोटल वन होता है। तो इसमें सबसे अधिक दोस्तों वनावरण पूछे तो याद रखिएगा कैमूर में है। और देखिए सब बिहार में कितना है दोस्तों? तो टोटल 10 पॉइंट हमारा अभी वर्तमान में 48% है टोटल वनावरण वन क्षेत्र सब लेकर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है? पहले दोस्त जनघनत्व का मतलब होता है कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे क्षेत्रफल कम हो और लोग मतलब ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल जो है वह कम है, लेकिन यहाँ पे जनघनत्व 1103 आप हमेशा पढ़िएगा, 1106 हमेशा पढ़िएगा। तो बिहार का जनघनत्व आज भारत में सबसे ज़्यादा है। उसी तरह बिहार में पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम का है, तो इसमें आंसर होगा कैमूर, क्योंकि कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे लोग बहुत कम जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र पर कौन जाएगा? मरने के लिए, ना पानी हो ना खाना हो, ठीक है। तो सबसे कम कैमूर में, जो कि 488 है, और वहीं 88 दोनों, और शिवहर में पढ़िएगा दोस्तों तो 1888 लास्ट में, इसमें भी 88, इसमें भी दोस्तों 88। कैमूर कम, शिवहर ज़्यादा। शिवहर छोटा जिला है लेकिन सबसे ज़्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबको पता है कि अब पहले गोंड थी, ठीक है, अब हो गया है दोस्तों इसका भील हो गया, ठीक है, पहले गोंड थी, ठीक है। और
अब डेटा बदल गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक में आप 3 चीज़ पढ़े होंगे, विनय पिटक, अभिधम पिटक एवं सुत्त पिटक। तो देखिए हम लोग विनय से कहते हैं विनय पूर्वक किसी चीज़ को नियम मानिए। किसी को हम लोग जिक्र करेंगे कि भाई आपसे विनय करते हैं कि प्लीज़ आप जो बौद्ध धर्म में नियम दिया गया उसको मानिए, यानी विनय पिटक में नियम है। और सुत्त पिटक, अभिधम पिटक लगभग सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम पिटक में सिद्धांत है कि कैसा सिद्धांत था। अगला एक निम्नलिखित में सबसे प्राचीन हो गया, दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल प्रतिहार से था? तो आप त्रिपक्षीय युद्ध पढ़े होंगे ना कनौज के लिए, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। ठीक है, तो इसके लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया था? तो देखिए इनके बारे में पढ़िएगा, बाबर के बारे में। तो इन्होंने 5 प्रमुख मुस्लिम शासक और 2 प्रमुख हिंदू शासक के बारे में बताया था। तो 5 प्रमुख हिंदू मुस्लिम साम्राज्य, जैसे कि आप जानते होंगे कि बंगाल भी मुस्लिम का ही था, दिल्ली भी मुस्लिम का ही था, मेवाड़ वो भी मुस्लिम क्षेत्र था। ये मुख्यतः 3 हो गए। उसी तरह जब आप ये पढ़िएगा, सॉरी मेवाड़ नहीं, मालवा होगा दोस्तों। मेवाड़ तो हमारा हिंदू क्षेत्र था। तो ये हमारा जो बाबरनामा में 2 हिंदू क्षेत्र था वह मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है, तब मेवाड़ में हमारा राणा संगा के बारे में जिक्र किए थे और विजयनगर में हमारा कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कुल कितने प्रांतों में बटा था? तो 21 प्रांतों में। और यही औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका 3 बेटा होते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। वही मुअज्जम जो होता है दोस्तों बाद में जाकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और यहीं से उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है। किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों एवं पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है? तो भगत सिंह ने ही कहा था। ठीक है, और भगत सिंह का ही आप पढ़े होंगे कि 1931 ईस्वी में इनकी फांसी की सजा दी जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है काकोरी डकैती कांड जो हमारा था संडर सत्या इनका उससे संबंधित थे। काकोरी डकैती कांड में तो खैर इनका प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इन्हीं का ही कथन है भगत सिंह का। 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार था? तो देखिए प्रमुख कारण, तत्कालीन कारण हमेशा पूछता है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा राजा था उसकी मृत्यु होना। और इसी तरह 1857 का प्रमुख कारण पूछे तो चर्बी भरी कारतूस, लेकिन अन्य कारण भी होती है। तो अन्य कारण में प्यारे दोस्त सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जैसे कि आप लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति में पढ़िएगा कि जो हमारा वंशागत रूप से अवध को सबसे भले अवध वाले क्षेत्र था वहाँ पे हमारा क्या किया था, हड़प नीति का अपनाया। ये लॉर्ड डलहौजी जब हड़प नीति 1854 में आए, यह एक विद्रोह का कारण भी बनता है, लोगों में आक्रोश जम गया था। अवध का विलय जो आप अवध में पढ़िएगा, जो बेगम हजरत महल थी इनका क्या हुआ कि इनके पति को भगा दिया गया और विलय कर लिया गया। तो अवध का क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र था, वो भी इसके कारण 1857 में लोगों का प्रमुख योगदान हुआ। सैनिकों से भेदभाव, आप भेदभाव देखिएगा कि सैनिकों का अलग से पैसा कहाँ से दिया जाता था, सैनिकों के लिए खाना पानी सब अलग तरीके से होता था। ऑप्शन नंबर डी। अगला, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये गुजरात में। देखिए पुराना है, सेट 1 है, लेकिन अच्छा होगा क्योंकि आपको बस नॉलेज लेना है। कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी है? द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग हो, नर और मादा दोनों में सेम हो। तो देखिए नर और मादा एक हमारा केचुआ में भी दोनों सेम होता है, जोक में भी होता है, टेपवर में होता है, लेकिन काकरोच में नहीं होता है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। देखिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा अच्छे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसको नोट करिएगा। का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो आप 3 कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप देखिएगा, मोनो, ठीक है, पॉली एम डाई। तो मोनो में दोस्तों स्टार्च और सेलुलोज आता है, यह एकदम सीधा सीधा होता है। ठीक है, और यह पॉलीसेकेराइड बोल रहा है तो दोस्तों ग्लाइकोजोन पॉलीसेकेराइड नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? हमने इसको ट्रिक से भी पढ़ाया था। कैल्सीफेरॉल एगो हार्मोन है, विटामिन डी हार्मोन का भी काम करता है और इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, तब विटामिन डी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामण का मतलब जो छुआछूत से फैल जाए, तो कैंसर है दोस्तों, यह संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, जैसे अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो देखिए इसमें आपको सब चीज़ फंसाने वाला है, जो भी ऑप्शन है। एक क्षेत्र होता है, एक तीव्रता होता है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा टेस्ला, क्षेत्र टेस्ला।
चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों गॉस होता है, ठीक है, गॉस। यहाँ एक ज्योति तीव्रता पढ़े होंगे, ज्योति तीव्रता का कैंडल है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। एक ज्योति फ्लक्स होता है और एक ज्योति तीव्रता होती है। तो यह फ्लक्स जब भी आए तो ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता तक कैंडल है। अब वहीं चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो वेबर, ठीक है। फ्लक्स से 2 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी में, यूरेनियम परमाणु बम में, सबको पता है। क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्लोरीन को हम लोग कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, न कि इलेक्ट्रिक बल्ब में। जिंक का गैल्वेनीकरण, यानी जिंक में किसी में जब जंग लग जाता है तो इसका परत करते हैं। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जो जस्ता से किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम दिया गया है, ठीक है। तो जिंक जस्ता या किसी भी धातु पर परत चढ़ता है। मैग्नीशियम प्यारे दोस्त आतिशबाजी में होते हैं, क्योंकि आप पढ़िएगा हरा रंग किसके कारण पूछता है कि हरा रंग आतिशबाजी में, लाल रंग हरा रंग बेरियम, लाल रंग स्ट्रांसियम, क्या होती है? लाल रंग स्ट्रांसियम। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? प्यारे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट, लैंगिक जनन जो कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में जो जाता है तो जीन के सम्मिश्रण, जीन बिल्कुल मिलता है। क्रोमोसोम में बदलाव, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम में जाता है। जैसे एक्स जब मिलता है तो बेटी हो जाता है, XY मिलता है तो बेटा हो जाता है। तो क्रोमोसोम में तो निश्चित है कि बदलाव होगा। जीन में मिश्रण बिल्कुल होता है। तो उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल दर्शी कार्य करता है? तो यह प्रकाश की परावर्तन। वहीं दूध में उठा हुआ कोई चीज़ दिखना, पानी में उठा हुआ कोई चीज़ दिखना, ये होते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो देखिए वायु में क्या होता है ना, तेजी से गति जाता है, वायु का गति जाता है और विद्युत में परिवर्तित होता है। तो यह हो जाएगा गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठोस श्यानता में ठोस द्रव गैस एक विशिष्ट गुण है। तो देखिए आप पढ़िए पूरा। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है परंतु गैसों की बढ़ती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। आदर्श, उपयुक्त में से सभी कथन सही है, सभी कथन नहीं है दोस्तों। श्यानता होती है द्रव एवं ठोस में होती है, सॉरी द्रव एवं गैस में होती है, ना कि ठोस में। तो श्यानता दोस्तों द्रव और गैस में होती है। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है और गैसों की बढ़ती है, यह सही है। आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी 2 सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ठोस दे दिए है, जो कि ठोस में श्यानता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता है, बिल्कुल सही है। आप पढ़िएगा कि बुलबुले का आकार जैसे नीचे से ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे छोटा छोटा बूंदा होता है, ऊपर जाता है तो इतना बड़ा फूल जाता है, ठीक है। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, इसको समझिएगा। वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव के तुलना में अधिक होते हैं, बिल्कुल। जैसे आप छोटा रहता है, जैसे ऊपर आता है, ऊपर आके बूम से फूट जाता है। तो यानी वायु में जो बुलबुला होता है, जैसे वायुमंडल के दबाव क्षेत्र में आता है, वह वायुमंडल के तहत बनना चाहता है। तो वायुमंडल में उसका दबाव क्योंकि नीचे उसका ज़्यादा होता है तो ऊपर जाके कम लेना चाहता है, तो इसलिए फट जाता है। तो यह सही है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए 2 चीज़ होती है, बुलबुला जो होती है एक व्यवहार कैसे करती है और दिखती कैसे है। यहाँ बोल रहा है कि बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार नहीं दोस्तों, जब व्यवहार पूछेगा तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करती है, लेकिन दिखती है उत्तल लेंस की तरह। दिखती क्यों है? क्योंकि छोटा छोटा होता है और उसको हम लोग बड़ा देखते हैं, तो हमेशा उत्तल लेंस ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। देखने में काम आएगा उत्तल लेंस, अब व्यवहार में आएगा अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नाइलॉन दोस्तों प्राकृतिक बहुलक नहीं है, हम लोग इसको बनाते हैं खुद से। हाइड्रोजन को जलाने में क्या होते हैं? हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा बाहर, जलाने का मतलब कि बाहर छोड़ देना, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना, तो इसमें हो जाएगा पानी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के सामान्यतः अर्थ होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के पूछ रहे कि सामान्यतः अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, ठीक है। अगला है कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है भारत। देखिए ये डिस्कशन है, डिस्कशन तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन समय इसमें ज़्यादा हो जाएगा। और एक और चीज़ आप बताइए कि क्या मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ? तो आप लोगों को धीरे कर दूंगी अगला वीडियो में। 15 वित्त आयोग राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की थी दोस्तों? तो 41%। वहीं 14वां था दोस्तों तो 42%, लेकिन 1% यह 15वां घटा दिया, जिसमें NK सिंह अध्यक्षता थे 20 से 25 के लिए।
2020 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी भारत में कौन सा कारण नहीं है जिसके लिए हम लोग उत्पादन यानी कृषि में जो आजकल उत्पादन पहले 10 कट्ठा में हम लोगों का 50 बोरा हो जाता था, अब 40 बोरा होता है, तो क्या कारण नहीं है? तो देखिए जनसंख्या का दबाव, ये तो 100% सही है। सहकारी कृषि, देखिए सहकारी कृषि यह एक पॉजिटिव चीज़ होती है, तो सहकारी कृषि नहीं होगी, यही सही आंसर है। लेकिन समझ लिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी बिल्कुल है। अगर बेरोजगारी रहती क्योंकि किसी को खाने के भूखमरी कुछ नहीं है, तो बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, तो इसमें उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। भारत भू जाति का छोटे आकार बिल्कुल, क्योंकि अब जो पहले 10 कट्ठा होता था 5 कट्ठा में होता है, 5 कट्ठा में घर बन जा रहा है, तो भू जोत कम हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में आयोजित, देखिए ये पहले का क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलते हैं कि बीमस्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं थे? बीमस्टेक मोस्ट इंपोर्टेंट, बीमस्टेक की स्थापना दोस्तों 1997 में हुआ था, बिल्कुल सही, 6 जून को। मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश का ढाका में है। ये दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मध्य संपर्क स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य देशों में ये देश दिया है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। तो देखिए इनमें ध्यान दीजिए कि मालदीव नहीं है और ना ही चीन है, तो याद रखना है बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, लेकिन मालदीव और चीन इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट है, राधाबाई सुब्बारायन। इनके बारे में खासियत है कि राधाबाई सुब्बारायन 1938 ईस्वी में ही सांसद बन गई थी। अब भारत में पहली बार 1937 ईस्वी में ही हमारा विधानसभा का गठन हुआ था, ठीक है, 35 के अधिनियम के द्वारा, जो कि 1939 में समाप्त भी हो गया। तो याद रखिएगा कि 38 में पहला व्यक्ति थी राधाबाई सुब्बारायन। ये राजकुमारी अमृता कौर दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्री थी 1946 से ही। और रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। और सुचिता कृपलानी के बारे में आप जानते ही। मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, तो देखिए इसमें तो होगा नैरोबी, क्योंकि पर्यावरण सभा का मुख्यतः बैठक वहीं पर होती है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो यह नेपाल की संसद का नाम बोलता है दोस्तों, तो यह होगा राष्ट्रीय पंचायत। और वहीं जातीय संसद का है तो बांग्लादेश, और टोसुंगडो दोस्तों भूटान, और संसद जो कि भारत का है, तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का है। यह स्टैटिक्स में आता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था दोस्तों? 11 अप्रैल 1919 में, ठीक है, 11 अप्रैल 1919 में ILO का, और इसका मुख्यालय रोम में है, ठीक है। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, और 5 जून 1973 में घोषणा हुआ था, और 1974 से यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? तो सबको पता है कि चेन्नई में, इसको चेन्नई में, और इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। भारतीय संसद में किस अनुसूची में शपथ? तो देखिए पहला में तो आप जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब इसमें संघ का मतलब हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश, सब चीज़ मिलाकर। दूसरा में 2 से 2 मतलब क्या दो? पैसा दो, तो दूसरा में पैसा है यानी वेतन है। तीसरा में दोस्तों शपथ है। एक और चीज याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल का शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। इसके लिए अलग से भारतीय संविधान में अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए यह प्रावधान नहीं है। आगे चलते हैं, केवल कुछ सांसद है या कुछ व्यक्ति है जिनका अनुसूचित 3 में जिक्र है। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उल्लेखित योजना पर आधारित है। किस में? तो देखिए केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। और वही पूछता है कि प्रांतों में द्वैत शासन किसके लिए आया था? तो 1919 में। केंद्र में द्वैत शासन तो 1935 में। केंद्र में 35, प्रांत में 19। संविधान सभा में चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष। आप 3 चीज याद रखे होंगे, 9, 11, 13। 9 को अस्थायी अध्यक्ष बना था जिसमें हमारा सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के ही व्यक्ति थे, ठीक है। और 11 अगस्त को अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी हमारा बिहार के व्यक्ति थे, ठीक है। और उसके बाद 13 अगस्त को उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, यह 1946। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। और 27 जनवरी को फाइनल यह पूर्ण हो गया। किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को
नीतिक जनपत्रित कहकर संबोधित किया था। तो ये देखिए के.एम. मुंशी। और वहीं प से परिचय पत्र और प से पालकी वाला। परिचय पत्र पूछेगा कि संविधान को परिचय पत्र किसने बुलाया था, तो पालकी वाला। और वहीं पूछेगा कि दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार किसने कहा था, तो कृष्ण स्वामी अय्यर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। देखिए अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 216 के तहत नहीं, 215 के तहत अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। 139 सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति बिल्कुल सही है, जो कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को रीट के लिए हम लोग पढ़ते होंगे कि अनुच्छेद 32 भी है और 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 215 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, यानी राज्य अगर हम कह रहे हैं तो क्यों राज्य कह रहे हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो जैसे कि बिहार राज्य है, तो बिहार के लिए हमको एक तो भूभाग होगा ना चाहिए, यानी बिहार अगर है हमारा तो इतना भूभाग है, इसमें कुछ ना कुछ लोग हैं, यानी जनसंख्या होगा, और एक संप्रभुता है, यानी इसको निर्णय लेने की शक्ति भी होनी चाहिए, तब तो यह राज्य कहलाएगा। संविधान, देखिए संविधान जरूरी नहीं है। अमेरिका में सभी राज्यों का अलग अलग संविधान है, लेकिन भारत में सभी का अलग अलग संविधान नहीं है, केवल एक तांत्रिक संविधान है, ठीक है। क्योंकि बिहार का अपना संविधान नहीं है, यह जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसी संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्यारे दोस्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हमेशा पूछता है, तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 1976 में आया था, ठीक है। और यह बिहार दरोगा पीटी के एग्जाम में पूछा भी था 2213 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो भी आएंगे वह निर्वाचित आएंगे, ठीक है। तो जहां जहां निर्वाचित होगा वहीं लगेगा, जैसे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी सदस्य, भाई साहब गलत है, सभी सदस्य कैसे आ जाएंगे, सभी सदस्य हमारा उपराष्ट्रपति में आते हैं, ना कि राष्ट्रपति में। तो यहाँ सभी सदस्य होने के कारण यह गलत है, यही ऑप्शन सी सही होगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित जहाँ लगा होगा, अगर यहीं पे निर्वाचित रहता कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यह चारों के चारों सही हो जाता। मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से, देखिए केंद्र में राज्यों में दो तरह से होती है, जैसे कि राज्य में पूछे कि मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से, यानी एक एक, मान लीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी है, अगर कुछ करते हैं गलत तो वह किसके प्रति कहाँ पे जवाबदेही होंगे, तो वह जाएंगे राष्ट्रपति के पास, ठीक है। यानी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, और वही हमारा अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो वह सामूहिक रूप हो जाएगा, तो वह हो जाएगा लोकसभा। वहीं राज्य में पूछे तो राज्य में हमारा हो जाएगा राज्यपाल के पास व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक हो जाएगा दोस्तों विधानसभा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करती है, तो यह प्रचलित क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और 118 के तहत बैठक होती है, ठीक है। अगला कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, अभिभावक मतलब जैसे हमारा गार्जियन हमारे माता पिता होते हैं, उसी तरह संविधान का गार्जियन सर्वोच्च न्यायालय है। समष्टि अर्थव्यवस्था, तो देखिए दो चीज आएगा, एगो समष्टि एगो आएगा व्यष्टि, ठीक है। तो समष्टि में होता है मैक्रो और व्यष्टि में होता है माइक्रो, MIC। तो देखिए मैक्रो में J.M. किन्स होगा, क्या होगा, J.M. किन्स होगा, यानी जॉन मिनार्ड किन्स। और वहीं आएगा दोस्तों माइक्रो, तो एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार सजाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट घटना हमेशा सजाने कहलाता है, जैसे महालनोबिस मॉडल। जैसे कि आप जानते होंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय महालनोबिस मॉडल पर था और प्रथम तो हमारा हेराल्ड डोमर पर था, ठीक है। तो द्वितीय जैसे कि 56 से 61 में आया था, ठीक है। तो ये 61 योजना काल हमारा 66 से लेकर 69 तक था, ठीक है। और रोलिंग प्लान दोस्तों हमारा देखिए रोलिंग प्लान का हमेशा पूछता है कि कब से कब था, तो रोलिंग प्लान हमारा था 78 से 83 के बीच, 83 के बीच चला था, क्योंकि यह चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। गॉडविल पंचवर्षीय योजना को ही हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, यानी रोलिंग प्लान के पहले गॉडविल आएगा दोस्तों। तो यह हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा महालनोबिस, तब योजना, तब होगा गॉडविल, तब रोलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी 4 3 1 2। भारत की किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत, ये हर बार पढ़ाते हैं हमेशा कि हम दो हमारे दो, हम तीन हमारे तीन, यानी जब द्विस्तरीय कहेगा तो 2 अक्षर का नाम अशोक मेहता, 3 कहेगा तो 3 बलवंत
एगो अलग और राय अलग मेहता, 3 अक्षर में हो जाएगा। 4 अक्षर में कहेगा तो GV.K. राव, ठीक है। अगला होगा भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का लागू किसने किया था, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है या लोगों को याद नहीं रहता है, तो हो जाएगा 65 के ए माउंट आबू, जो कि ये राजस्थान में है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है, तो प्यारे दोस्तों गोल्फ के अलावा इसमें अन्य भी होता है, वाकर कप, राइडर कप, वाकर राइडर गोल्फ में, राधा स्वामी कप पोलो में होती है। बिहार में बाढ़ के कारणों को सही नहीं है, तो देखिए बाढ़ के कारण क्या नहीं है, जैसे बिहार में हिमालय नदी है, बिल्कुल सही, हिमालय से ही गंडक निकलती है, अपना बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सब हिमालय नदियाँ हैं। अगला है नदियों का मार्ग परिवर्तन, भैया कोसी जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, अरे बहुउद्देशीय परियोजना रहता तो हमारे बिहार में कभी बाढ़ आता, बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। मानसून के समय अधिक वर्षा, कभी कभी ऐसा अक्सर आप देखते होंगे, अभी जो कि चल रहा है। अगला चलता है निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, तो देखिए हमेशा याद कर लीजिएगा बिहार का कौन कौन सा जिला सीमा साझा करती है, जैसे ऊपर में नेपाल होती है, इधर दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल है, इधर हमारा झारखंड है, इधर हमारा यूपी है। तब नेपाल से जो सीमा साझा करती है यह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण नहीं होगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं है, तो मधेपुरा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि मधेपुरा बीच में होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। जारवा जनजाति किस राज्य के शासित प्रदेश में निवास करती है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, जारवा अंडमान निकोबार में। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। तो दोस्त पहाड़ों की नगरी है तो मेघालय। पहाड़ों की, इसमें 3 चीज़ आता है, पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की नगरी। तो आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा, मैं आशा करती हूँ कि यह सीरीज बहुत बेस्ट होगा, और यह सीरीज अगर आप देखिएगा तो आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत कम समय में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मिले। अब प्लीज़ दोस्त यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखें, अगर फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप लोग बोलिएगा, मैं इसको कम करूँगी। थैंक यू सो मच।